देख सकते हैं इनका इनका तकलीफ आप समझ सकते हैं। उन नेताओं से विनती है कि इनकी आंसुओं को आकर के देख लीजिए और इनका बिगहा का बिगहा जमीन और अपने सपनों का जो घर होता है हर इंसान का, वो घर इस नदी में समा चुका है। लेकिन उसके बावजूद कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता इनसे मिलने नहीं आता है, जिसके बाद इनकी स्थिति को आप देख सकते हैं कि चाची आपका घर भी नदी में समा गया। हाँ, सब समा। देखिए ये बागमती नदी है और इस नदी का रौद्र रूप इतना खतरनाक हो चुका है कि बिगहा के बिगहा किसानों का जमीन और कई मकान अपने आगोश में समा चुके हैं। और जिसका कारण ये है, जिसका नतीजा ये है कि ये लोग अपने घर को छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं। घर का एक एक ईंट निकाल करके इस ट्रैक्टर पे लादा जा रहा है और इस ट्रैक्टर के माध्यम से ये लोग घर को तोड़ कर ले जा रहे हैं। और जिसका कारण है कि इनके ठीक बगल में ये बागमती नदी है, जबकि ये बागमती नदी वो जो पेड़ आपको दिख रहा होगा वहाँ पे था, लेकिन अभी ये बागमती नदी का कटान इतना तेज हुआ कि इनके घर तक पहुँच गया। और ये समस्या हर साल की है, हर साल इस तरीके की समस्या होती है और इसमें काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। ये बड़हरवा पंचायत के अंतर्गत जमला गांव है जो कि सुप्पी प्रखंड में पड़ता है। ये जिला सीतामढ़ी है और देख सकते हैं ये लोग, ये किसान अपने घर को छोड़ करके और घर को तोड़ करके खुद अपने ही हाथों से इन घरों को बनाया था और अपने ही हाथों से इस घर को आज तोड़ने को मजबूर है। क्योंकि इनका कहना है कि भैया हम अपने घर को बचाएं या अपने ज़िंदगी को। ये घर के मालिक है, हम इनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी क्या समस्या है। ये कब से कटान शुरू हो रहा है? यहाँ तो बहुत दिन से कटान धीरे धीरे आ रहा है। मरी अमकी बार पूरा घर का ढा दिया है कटान का। अच्छा, ये घर आपका है? हाँ। तो ये घर को आप छोड़कर तोड़कर जा रहे हैं? हाँ, तो क्या करेगा, हम लोग इसमें ढह कर मरेगा थोड़ी, घर थोड़ी छोड़ देगा। हम लोग तो घर ढह रहा है तो हम तो भगवे करेगा लेकर। जान बचा रहा है। पुलिस प्रशासन के सरकार के द्वारा कुछ मदद नहीं किया गया है? कुछ मदद नहीं किया। जब मदद करता तो हम लोग भगवे करता। कोई मदद नहीं है? मदद नहीं है। तो देख, घर ढह गया, लैट्रिन बाथरूम कल तल सब ढह कर गिर गया, सब ढह गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस नदी की आगोश में इनका सब कुछ समा चुका है और जिसका नतीजा ये है कि ये लोग, ये पूरा गांव का आधा से ज़्यादा आबादी ये गांव को छोड़ने को मजबूर है। और ये लोग राय जी हैं, यादव हैं और इनके देख लीजिए सरकार के द्वारा इनका कहना है कि कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, कोई मदद नहीं किया जा रहा है। जबकि कोई भी इंसान अपने घर को बनाता है तो एक एक रुपये जोड़ करके इस घर में लगाता है, बड़ी मेहनत से घर को बनाया जाता है। लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी है कि ये लोग अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने घर को छोड़कर, त्याग कर खुद जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक ईंट ये खुद तोड़ करके ट्रैक्टर पे लाद रहे हैं। जबकि एक एक ईंट को जोड़ करके कभी इन्होंने घर को बनाया था। जब इनकी घर बन रही होगी तो शायद इन्होंने एक एक ईंट को अपने हाथ से जोड़ा होगा, अपने हाथ से ही मजदूरी किया होगा। लेकिन आज समस्या ये है कि इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इनको खुद से इस घर को तोड़कर ईंट को ट्रैक्टर पर लाद के जाना पड़ रहा है, ताकि इनको भी पता है कि घर के चक्कर में कहीं ज़िंदगी न बर्बाद हो जाए, ताकि ईंटा तो कम से कम कामयाब हो जाए। और चीज़ कामयाब हो या ना हो, कम से कम ईंटा तो कामयाब हो जाए। क्या चाचा जी क्या कहिएगा, इसमें कुछ सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया है? कुछ ना, सरकार अभी मदद कर कुछ ना। आपका घर इसमें ढह गया, बर्बाद गया, एक वर्ष 4 कोठरी तो ढह गया। इधर आपका 4 मकान था। हाँ, वाला खबरा फरोसा। ये जो नदी जो बह रहा है इसमें आपका घर था? घर था, 4 कोठरी वाला घर था इसमें। जगह 40 है। इसमें आई घर नदी में समा गया, नदी में गिर गया। तो कोई सरकार के द्वारा, कोई सरकार का मदद, कोई नेताजी आया था? कोनो नेता ना आया। वोट लेने के टाइम आता है? कोनो ना आता है। वोट लेने के दिन में तो 13 को आता है। वोट लेवे के बार आता है? 13 को आता है। अच्छा, अभी के मोरे के लिए कोनो ना आता है, कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं देखना है। उनके पुनर्वास है ना, कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हम लोग को सर, कुछ नहीं। देखिए यहाँ गांव के लोग हैं और ये लोगों का घर जो है इस नदी में समा चुका है। ये लोग कितना परेशान है, कितना चिंतित है, आप इनके चेहरे को देख सकते हैं। 4 कोठलियाँ लैट्रिन सब गिर गए, सब बर्बाद हो गया। देखिए इनका मवेशी भी है, अंदर मवेशी भी है और ये सब नदी की आगोश में समा चुका है। कितना ऐसा घर है, कितना बीघा ज़मीन है इन लोगों का जो इन नदी में समा चुका है और इनके मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। कोनो सरकार का मदद कुछ नहीं है, कुछ नहीं।
तो देखिए 8 दिन 10 दिन ढालो हो गल, कोई उपाय नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई स्थिति कोई सुनवाई नहीं है। ये बोरा झोरा का काम कोई करता है, देखनिहार नहीं है। ये बोरा झोरा करते हैं तो ये बोरा ढा देता है। बोरा ढा देता है, लेकिन बोरा से कोई सुनवाई नहीं है। भाजपा के तो पूरा घर ले गया। तो आप लोग अब यहाँ से छोड़िएगा, आप घर छोड़ दीजिएगा। छोड़ देगा तो मरे का जाके ईटा कहीं धर देंगे, कहीं फेंक देंगे। आप सब तो के जमीन नुकसान आएगा पट्टी तब लोग बनाएंगे, वहाँ पर रखेंगे, वो भी सब तो नहीं तो है। देखिए, स्थानीय नेताओं से मेरा विनती है कि इन लोगों की समस्या को सुनिए और यहाँ आकर के इनके दर्द को समझिए। सिर्फ वोट लेने के टाइम में नहीं आइए, इनके साथ। एगो वोट नहीं दे ना मदद करेगा तो एगो वोट नहीं देगा। हाँ, एगो ना एक वार्ड से पड़ेगा, कहीं चल जाएगा ना देगा। नहीं देगा। हम मरता है तो अब हम मरबे लोग के करेगा। जैसे जमीन है तो हम लोग ये गांव में रहेंगे कि कहीं दूसरे ले जाएंगे। अच्छा, जहाँ यहाँ मिलेगा से वहाँ जाइएगा तो आपके पास कोई दूसरा जमीन भी नहीं है पर- कि नहीं आप- ऐसे कार रखेंगे, किधरों बांध पर फेंकेंगे, किधरों फेंकेंगे ईट भाड़ा फीट। पर लेकर रहता है, खाली करके रखा है, गेहूं तो जो सामान उमान है सब भाड़ा पर लेकर आता है। अपने भाड़ा पर रूम ले लेके रखे हैं सामान से। भाड़ा पे रूम लेके सामान रख रहे हैं। तो देखिए, ये मकान है जो किस तरीके से इस नदी के आगोश में समाने वाला है, और ये लोग भयभीत होकर के अपने घर को छोड़कर, अपने घर को तोड़कर किसी तरीके से ईंटे को ट्रैक्टर पर लाद के ले जाने की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें में ये लोग कितना चिंतित है इस नदी के कटान से। और ये नदी नेपाल से आती है, और ये 1 साल की समस्या नहीं है, हर साल इस महीने में इस तरीके का बाढ़ आता है और ये लोग कटान से प्रभावित होते हैं। इन लोगों का पहले तो बीघा के बीघा जमीन जो है नदी में समा गया, और जब जमीन समा गया तो मकान की बारी आई तो ये लोग मकान को भी छोड़ करके भाग रहे हैं। ये नेपाल के बॉर्डर पर है, हम लोग पूरी तोन ठोकर मारा है, ऐसे पूरा ये जमीन लेके सब चला बर्बाद गया। हो गया है। पूरा बर्बाद हो गया। चिंता का विषय ये है कि इनकी समस्या को सुनने के लिए कोई नेता नहीं आता है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता है। देख सकते हैं इनका इनका तकलीफ आप समझ सकते हैं। उन नेताओं से विनती है कि इनकी आंसुओं को आकर के देख लीजिए, और इनका बीघा का बीघा जमीन और अपने सपनों का जो घर होता है हर इंसान का, वो घर इस नदी में समा चुका है। लेकिन उसके बावजूद कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता इनसे मिलने नहीं आता है, जिसके बाद इनकी स्थिति को आप देख सकते हैं कि चाची, आपका घर भी नदी में समा गया। हाँ, सब सामान। देखिए, इनकी दर्द को आप समझ सकते हैं, किस तरीके से इनका दर्द है, इनकी दुख है, इनकी पीड़ा है, जो इनको रहने तक का जमीन तक नहीं है, बसने के लिए घर नहीं है। और ये सभी लोग यादव परिवार से आते हैं, राय जी हैं, लेकिन इनकी तकलीफ को सुनने वाला कोई राय जी का नेता नहीं है, जो कि कहता है ना कि हम यादव का ब्रांड है, यादव का नेता है। कोई यादव का नेता नहीं आता है इनको सुनने के लिए। देखिए, इनका पूरा मकान इस नदी में समाने वाला है, और ये लोग मकान को खुद अपने हाथों से तोड़ करके ईंटा लाद करके ले जाते हैं। जिनका दर्द आप इनको देख सकते हैं, किस तरीके से ये हाँ, वो इस दर्द को समझने के लिए यहाँ आना होगा, तभी आप इनकी दर्द को समझ पाइएगा। भी धरने की जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे? ईंटा कोई जमीन नहीं है। देखिए, मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रभावित है। काफ़ी ऐसे घर है जो इस नदी के आगोश में समाने वाला है, और ठीक इसके बगल में नदी है, देख सकते हैं। और ये नदी का तांडव इतना भयंकर है कि ये तांडव इस मकान को निगलने वाला है। काफ़ी ऐसे घर हैं, काफ़ी ऐसे ज़मीन, बीघा के बीघा ज़मीन, ये सब कुछ इस नदी में के आगोश में समा चुका है। और अब इस घर की बारी है। ये जो घर देख रहे हैं, ये गरीब आदमी का, गरीब परिवार का घर है, मकान है, जो अपने हाथ से किसी तरीके से बड़े जद्दोजहद करके इन्होंने अपने मेहनत मजदूरी करके 1-1 रुपये जोड़ करके इस घर को बनाया होगा, और आज इनका घर इस नदी में समा रहा है। जिसके इंदिरा आवास न मिले, इंदिरा आवास का भी पैसा नहीं मिला है, कुछ नहीं। कोई नेता उता तो आता नहीं कुछ है, नहीं। खाली सब- वोट लेने के टाइम हाँ, आता सब है, अपना से बनाए है, कमा के बना है। जिसके बाद देख लीजिए स्थिति क्या है। तो भैया, नेताजी से मेरा निवेदन है कि आइए और यहाँ की जनता की समस्या को देखिए, और इनको बसने के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट सरकार से आप करवाइए, ताकि इनकी समस्या का समाधान किया जा सके। और ये नदी है, इस नदी का आगोश देख सकते हैं, पहले इस पे घर हुआ करता था। ये नदी का तांडव ऐसा हुआ कि पूरे घर को अपने आवेश में ले लिया, और ये शौचालय है जो कि अभी कुछ ही दिनों में ये इस नदी में समा जाएगा, देख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, यही स्थिति है। और इस चाची का दर्द को समझने के लिए किसी नेताजी को यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा।
तो आप तमाम नेताओं से मेरा विनती है कि आप आइए और इनकी समस्या को आप सुनिए, देखिए, समझिए, ताकि ये किस स्थिति में जी रहे हैं और इनके ऊपर क्या बीत रही है।